हेलो स्टूडेंट। मैं बालेश्वर सर, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फिजिक्स वाला पर स्वागत है। तो मैं ऑप्टिक्स का एक तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्रतिबिंब क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण की विशेषता, यानी समतल दर्पण की शर्त क्या है, इस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण की शर्तें, तो फिगर से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस ये है। और प्रिंसिपल एक्सिस किसी बिंदु पर एक वस्तु ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां से एक प्रकाश किरण ऐसे जाता है समांतर। जब समांतर जाता है तो प्रकाश के परिवर्तन के बाद वो समांतर ही लौटता है। एक प्रकाश की किरण इस थीटा एंगल पर आता है, आपतित होती है, तो ये प्रकाश के परिवर्तन के बाद वो थीटा एंगल पर ही लौट जाती है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, काल्पनिक रेखा हो गया। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो दोनों प्रकाश के परिवर्तित किरण जो है प्रकाश के परिवर्तन के बाद यहाँ पे कटती हुई मालूम पड़ेगी, तो यही इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब की ये ओ ए इसका नाम रख देते हैं, इसका आई बी नाम रख देते हैं, आई बी, और ये पी है। और समतल दर्पण का नाम एम एन हो गया, यानी समतल दर्पण एम एन है। ओ ए कोई वस्तु है जो एच ऊंचाई का है, इसका प्रतिबिंब इसके पीछे आई बी बनता है जो एच आई ऊंचाई का है। ये दर्पण से जो वस्तु है ओपी दूरी पर है, ये वस्तु बिंब दूरी यू कहलाता है। और ये आई पी दूरी पर है, जिसको प्रतिबिंब दूरी भी कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे कि वस्तुबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी के अपोजिट साइड है। तो यहाँ से हम लोग ये सारा शर्त यहाँ से निकल के आ जाता है। पहला क्या है कि वस्तुबिंब दूरी जो होता है प्रतिबिंब दूरी के परस्पर बराबर होता है। तो ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तुबिंब दूरी होता है, वस्तुबिंब दूरी होता है। यानी इसको लिख सकते हैं तो प्रतिबिंब दूरी भी बराबर माइनस यू होगा, यानी भी बराबर माइनस यू। वी क्या है? वी है प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है? वस्तुबिंब दूरी। और दूसरा देख रहे हैं कि इसका जो साइज है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार होगा, आकार वो प्रतिबिंब का आकार वस्तुबिंब का आकार के बराबर होता है। इसको याद ही करना है, समझना है कि वस्तुबिंब के आकार के बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण में। वस्तुबिंब का आकार इधर लिख देते हैं। हाँ, ये यू जो है यहाँ पे लिखा गया, यू जो है से वस्तु दूरी है। और ये चीज देख रहे हैं कि दूरी जो है वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी आपस में बराबर, ऊंचाई जो है मतलब हाइट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तुबिंब का आकार के बराबर है, तो प्रतिबिंब का आकार एच आई होता है, एच आई जैसे देख रहे हैं फिगर में। और वस्तुबिंब का आकार एच ओ है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। या होता है, हो नहीं जाएगा, होता ही है। अब यहां से देख लीजिएगा तीसरा, वस्तुबिंब का प्रतिबिंब, वस्तुबिंब का प्रतिबिंब पार्श्व विस्थापन हो जाता है या पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब आर अगर इस तरह से है तो दर्पण में आर इस तरह से दिखाई देगा, यह पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। चौथा क्या है? चौथा रूल है कि वस्तु दूरी, चौथा रूल जो है वो है अगर आपतित किरण को नियत रखा जाए, अगर आपतित किरण को जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में रखा जाए, और और समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, घुमा दिया जाए,
तो परावर्तित किरण परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अगर आपतित किरण को समतल दर्पण के समांतर जो किरण आ रही है आपतित किरण, उसको अगर नियत रखा जाए और समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो वो जो परावर्तित किरण होगा, दर्पण से टकरा कर जो लौटने वाली किरण होती है परावर्तित किरण, वो 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। पंचवां शर्त क्या है कि अगर दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो और उनके बीच कोई वस्तु स्थित हो तो बनने वाला प्रतिबिंब निम्न दो स्थिति पर निर्भर करता है। निम्न दो स्थिति कंडीशन पर निर्भर करता है। पहला स्थिति नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, स्थिति 1, यदि 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा -1 होगा। कंडीशन दूसरा, यदि 360 डिग्री बटा थीटा का मान विषम हो तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। समतल दर्पण की शर्तें। तो पहला शर्त देखिए, यहां से समतल दर्पण बना दिए एम एन के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण ये आ गया AM और इसको परावर्तित किरण भी हो गया AM, क्योंकि समतल दर्पण के समांतर में आ रही थी। तो यहां से इस लाइन को बढ़ाए आगे तो यहां तक आया, B तक गया और एक किरण यहां से AP से आया जो इस तरह से लौट गया परिवर्तन के बाद। तो इसको जब आगे बढ़ाए तो B तक आगे बढ़ाए तो दोनों परावर्तित किरण यहाँ B पर कटती हुई मालूम पड़ी, तो यहाँ ये प्रतिबिंब बन गया। अब ये सारे चीज हम लोग फिगर में देखे, फिगर से हम लोग से निष्कर्ष निकला कि प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तुबिंब की दूरी होता है, यानी V बराबर -u होता है। -u इसलिए होता है कि U के विपरीत साइड V होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तुबिंब का बराबर होता है, यानी HI बराबर HO होता है। वस्तुबिंब का प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। वस्तुबिंब का जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परिवर्तन, यानी R ऐसे है तो दर्पण इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपतित किरण को नियत रखा जाए और समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। और पांचवा क्या है, अगर दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो और बीच का कोई वस्तु स्थित हो। अगर दो समतल दर्पण इस तरह से थीटा कोण पर झुका हो और उसके बीच में कोई वस्तु स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किन्हीं दो कंडीशन पर निर्भर करता है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर 360 बटा थीटा का मान सम संख्या हो जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा -1 हो जाता है। कंडीशन दूसरा क्या है, यदि 360 डिग्री बटा थीटा बराबर विषम होता है तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगा n वो 360 डिग्री बटा थीटा होता है। तो ये हो गया आपके समतल दर्पण की कुछ शर्तें। ये आगे हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण और उससे बनने वाला किरण आरेख।